अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उस्मा ताहिर और प्रोग्राम का नाम वही चश्मदीद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। किसके घर आई हूँ, क्यों आई हूँ, ये बताना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज की जो कहानी है वो उन्हीं की ज़बानी में आप तक पहुँचाऊँगी। तो उनका तारुफ कुछ इस तरह है कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ अमजद साबरी के बहुत ख़ास आदमी चंदा के घर। चंदा वो शख्स हैं, जब अमजद साबरी को शहीद किया गया था तो वो सब उस गाड़ी में मौजूद थे और वो भी ज़ख्मी हुए थे। उसके बाद क्या हुआ, कैसे हालात हैं, गवर्नमेंट ने क्या वादे किए, कितने निभाए, वो किस हालात में है, वो तमाम चीज़ें मुझे आपको दिखानी है। क्योंकि हम लोग हमेशा उन लोगों को याद रखते हैं जो कहते हैं ना स्टार्स होते हैं, लेकिन स्टार के साथ हमें उन लोगों को भी याद रखना चाहिए जो स्टार को जगमगाते हैं। क्योंकि कोई भी सितारा अकेले कुछ नहीं होता, बहुत सारे लोग मिलकर उसको बनाते हैं। तो चंदा के घर मौजूद हूँ, उसके घर के बाहर की गली में खड़ी हुई हूँ, उसकी कहानी, उसकी ज़ुबानी सुनाऊंगी और शायद ये कहानी सुन के आपको भी रोना आ जाए कि आज वो चंदा जो चांदनी की तरह था, क्योंकि अमजद साबरी का ख़ास था, उसका राइट हैंड था, और जब उसकी शहादत हुई तब भी वो उस गाड़ी में मौजूद था, ज़ख्मी भी हुआ था, लेकिन आज वो किस हाल में है और वो क्या दुआई देता है, ये आज के प्रोग्राम में आपको दिखाऊंगी। तो चलिए मिलते हैं। जी चंदा के घर मौजूद है, चंदा को बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं। चंदा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो भाई? आपकी दुआएं। क्या बात है जी, ये है वो चंदा जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। यकीनन आपने अमजद के साथ हर जगह हर प्रोग्राम में देखा होगा। तो अंदर चाहते हैं, अंदर जाके बात करते हैं आपसे। जी बिल्कुल आए, है ना, क्योंकि बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन हाजी हो अली हो मर्द खुदा तुम हो, हाँ तुम दोस्त हो खुदा के, हमारा सलाम लो, अल्लाह के बंदों के दिल का प्याम लो। हाजी अली पिया ए वली खुदा, हाजी अली पिया ए वली खुदा। क्या बात है, क्या बात है जी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं इस वक्त चंदा के पास मौजूद हूँ, उनके घर में मौजूद हूँ। और चंदा हो तो क्यों ना अमजद की बातें और क्यों ना अमजद की वो चीज़ें आपसे डिस्कस की जाए जो चंदा ने अच्छा पल उनके साथ गुजारा। क्योंकि जैसे कि मैंने बाहर आपको बताया कि ये वो शख्स हैं जब अमजद को शहादत नसीब हुई थी तो आखिरी वक्त ये उनके साथ थे, ज़ख्मी भी हुए थे। लेकिन सफ़र कैसा रहा, क्या हुए, क्या प्रॉमिस थे, कितने वादे पूरे हुए और कितने नहीं हुए, वो तमाम कहानी मैं चंदा से चाहूँगी कि वो आपको सुनाए और मैं इनकी कहानी आप तक सुनाऊँ। जी चंदा, कैसे आप? ठीक है चंदा? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। वाह वाह, क्या बात है। अच्छा चंदा जी, हम शुरू कहाँ से करना है, आप ये बताएं। जी वो शख्सियत ऐसी थी, कहाँ क्या बताएं, क्या स्टार्ट है। अल्लाह उनकी तो पूरी ज़िंदगी मोहब्बत में गुजरी है। सही। और मोहब्बत से शुरू करते हैं उनकी ये तारीफ। और चले मुझे बताएं,
आप उनके बहुत पर्सनल दोस्तों में से हैं, मतलब बिल्कुल, आपने उनके साथ करीबी, हाँ। मतलब कहते हैं ना आपको उनकी हर चीज़ का पता था, बिल्कुल। अच्छाई का भी बुराई का भी, ठीक है। नहीं जी, बुराई तो क्या है जी, बहुत अच्छे लोग थे और हुस्न अखलाक के पैकर थे वो। ये तो है, ये तो है, हाँ। कुछ किसी को कुछ नहीं कहना, हाँ। हंसते रहना, हंसते हंसते ही मर गया, बिल्कुल। हंसते हंसते मर गया। अच्छा चंदा, थोड़ी सी स्टोरी मैं आपकी कहानी इसलिए सुनना चाहूँगी क्योंकि हम वो स्टार है, हमने उस स्टार को देखा है, उसका हमने अरूज देखा है, हमने उसके पीछे लोगों को पागल होते हुए देखा है, उस पर पैसों की बारिश देखी है हमने, लोगों को उनके पागल का तो अब अंदाजा लगाने के, जो चंदा जो हंसने वाला था, आज पौने 6 साल होने को आ गए, सिवाय आंसुओं के, अगर उसकी वालदा घर वालों के बाद अगर कोई अफसुदा हुआ है तो वो ये आपके सामने बैठा है कि मैं लोगों को हंसाने वाला था, लेकिन आज अच्छा खैर नाम ही ऐसा है, जब उसका जिक्र आता है तो आंखों में आंसू आ ही जाते हैं, क्योंकि हमें तो अभी तक यकीन नहीं होता कि वो हमसे जुदा हो गया है। आंखों से पानी खत्म हो गया है, रो रो के ये हाल है कि बस कभी उन्होंने अफसुदा चेहरा देखना तो, चंदा क्या बात है बेटा, क्या बात? कुछ नहीं, हालांकि मुझसे छोटा था लेकिन मुझे बाप की शफकत, माँ की और दोस्तों की कोई कमी महसूस नहीं होने दी, लेकिन मुझे पता चला मेरे वालिद की डेथ हुई तो मैं इतना नहीं रोया जितना मैं अमजद साबरी की शहादत में मुझे पता चला कि शायद मेरा बाप अब मरा है, या मेरी वालदा, इतना उसने प्यार दिया मुझे। और एक उसमें ऐसी एक यूँ कह लें कि गुण छुपा हुआ था कि जो किसी को ना तो मीडिया को पता है ना उसके करीबी दोस्त, वो उसके अंदर एक ऐसा टैलेंट था, जो लेडीज आवाज बहुत कमाल निकालते थे। अच्छा। जो किसी को नहीं पता, और वो ऐसी थी कि मेरे घर में मेरी बीवी से मुझे डांट पड़वा दी लेडीज बन के। हम गए हुए थे झेलम, एक पंजाब में इलाका है, वहाँ मेरी मिसेस की कॉल आ गई, तो नया नया एक सेल फोन निकला था 1100 सेट एक, तो मेरी मिसेस ने कॉल करी कि, तो फौरन उन्होंने कॉल उठा के कह रहे हैं जी आप कौन बात कर रही हैं, तो मेरी मिसेस ने कहा मैं उनकी सलीम साबरी की घरवाली, चंदा की घरवाली बात। तो उसने कहा प्लीज़ आप हमारे दरमियान हाइल मत हो, मैं उसकी दोस्त बात कर रही हूँ, और प्लीज़ आप जाएं ना, हमारे में तंग मत करें। और बोली वो है कहाँ, मेरी मिसेस ने मुझे यानी बहुत बुरा डांटा गुस्से से, और उसे फ़ोन दो। बोले प्लीज़ वो हमें, प्लीज़ आप तंग मत करें, वो शावर लेके आ रहे हैं और आप बंद करें फ़ोन। अल्लाह। तो मेरी घरवाली ने बोला अच्छा तुम जैसे वो आए उनको कॉल देना और सीधा घर पे आए। अच्छा। तो मुझे पूछ रहे हैं भाई, बोले कितने साल है? मैंने कहा 6। बोला बेटा एक एक मुक्का मारेंगे, तेरे को तो मैं सही का करवाऊंगा। क्या बात। फिर मैं घर पे जाके उनकी वालदा से कहा, मैंने कहा माँ तेरे बेटे ने मेरी घरवाली को लेडीज बन के ना लड़ाई करवा दी हमारी, अब मेरी खैर नहीं है, अब मेरी खैर नहीं है, तो भाई को बोल या तो मेरे साथ घर चली या मेरी मिसेस को बुलाए। तो माँ ने बोला अरे जा रे बेटा, तेरी तो आदत ही है चंदा की घर, तो मेरी मिसेस को वो पारो कहते थे। अच्छा, प्यार से। हाँ। तो तू माँ कह रही है पारो अब इसे मारेगी, अब इसे डांटेगी। तो फिर मैं अपनी मिसेस को लेके आया, तो मेरी घरवाली ने बोला कहाँ है वो लड़की? फिर माँ ने कहा ये तो है ही बावला अमजदी, इसकी तो आदत है, तो इसकी। बोला नहीं वो लड़की थी। बोला नहीं, इसने कहा मेरा नाम शाहिदा है और मैं लड़की, मैं उसकी दोस्त हूँ। फिर बोला नहीं भाभी मैं, आवाज निकाल के फिर आवाज सेम सामने जब बोली तो सुकून आया। अब फिर मेरी घरवाली ने बोला शुक्र है कि कोई लड़की। आपकी इतनी कुटाई होनी थी। हाँ, बस वो एक तस्वीर है मेरे साथ जूही चावला की, दिखाएं जरा, दिखाएं कौन से। अच्छा। तो इस पे भी अमजद साबरी ने मजाक कर दिया, बोले ये जो देख रहा है ना जूही चावला को, तो इससे प्रेम हो गया, और वो अब तो इस पे भी मेरी घरवाली बोला नहीं ऐसी बात नहीं है, वो तो स्टार है बहुत बड़ी। तो लेकिन जब उन्होंने की हरकत तो ये गुस्से हो गई। खैर वही बात है, उनकी बड़ी प्यारी प्यारी हरकतें थी जो हर एक को पता है, लेकिन आपको इसलिए पता है कि वो चीजें जो सबके सामने वो नहीं कर सकते। बिल्कुल। हाँ। क्योंकि आपका सफर उनके साथ बहुत खूबसूरत सफर था। हम अब उस सफ़र से आगे पहुंचते हैं, क्योंकि वो शरारतें, वो मोहब्बतें, वो तमाम चीज़ें आपने उनके साथ शेयर की। हम शेयर करना चाहते हैं आपकी वो तकलीफ़ें जो लोगों को नहीं पता, जो अमजद के जाने के बाद आपको हुई। आखिरी वक्त, शहादत के बाद आपकी मौजूदगी, वहाँ से कहानी शुरू करें। हमने पीटीवी की प्रोग्राम किया रात को, अमीन मेमन साहब प्रोड्यूसर थे, तो उनकी जेर सरपरस्ती में
तो माह रमज़ान चल रहे थे, 14वां माह रमज़ान 2016, 22 जून ये सानिया ये तारीख थी। तो रात को हमने प्रोग्राम किया, सुबह भाई ने बोला कि घर पे आना। तो ये अमेरिका से आए थे अपना टूर करके, तो थक गए थे। बोला बेटा मुझे थोड़ा सा दबा देना, मैं उनकी खिदमत भी करता था। तो बस वो घर से निकले, हमने 3:30-4 बजे माया खान के प्रोग्राम में आना था चैनल 1 पे। ठीक है। तो बस वो घर से निकले तो भाई ने कहा कि मैं शावर ले रहा हूँ, मेरे लिए पान लेके आना। ठीक है। मैंने शकील भाई है वहाँ से, उनका पान लिया मैंने, और मैंने कहा भाई पान ले लो। वो भाई को मैंने कहा पान ले लो। तो भाई ने बोला आप कहाँ जाओगे? मैंने कहा घर जाऊँगा। तो मेरा घर यहाँ कोरंगी में रेंट पे किराए के मकान में रहता हूँ। तो बोला मैं तुम्हें रास्ते में उतार दूंगा। वो पान भाई को दिए और गाड़ी से निकले। 10 नंबर वो अंडरपास के ऊपर पुल जो बना हुआ है, बस वहाँ तक तो मुझे याद है। उसके बाद में मेरा दिमाग काम करना छोड़ गया। वो जैसे फायरिंग हुई है तो भाई की चीखें निकलती रह गई, मैं भाई नहीं मारो, मैं अमजद साहब यार नहीं मारो भाई, मैं अमजद साहब। बस वो चिल्लाते रह गए। उन्होंने जालिमों ने भाई को शहीद कर दिया। फिर जख्मी होने के बाद में पहले हमें आबासी हॉस्पिटल ले गए, फिर हमें लियाकत हॉस्पिटल में उन्होंने कहा एक्सपायर हो गए, सर्द खाने ले जाओ। बाद में मुझे होश नहीं रहा, मुझे भी अपना घर पे ले आए। फिर तफ्तीश का शहीद किया उनको है? तो आप आवाजें कानों से नहीं गई मेरे कई महीने तक। तो चीख उनकी अबे यार करते रह गए। लेकिन इतने जालिम कठोर दिल के ये नहीं देखे कि हमारा असासा है, ये आर्टिस्ट है, ये वो ऐसी फूल की मानिंद अपने लोगों को खुशियां देने वाला। कि इस दौर के अंदर क्या माजी के अंदर भी कोई ऐसा आदमी, ऐसा आर्टिस्ट हो जिसको प्राइम मिनिस्टर कॉल करे और वो ये कह दे कि मैं सॉरी, एक ठेले वाले का प्रोग्राम आ गया था तो वो वहाँ उनको तरजीह दी। और मिनिस्टर शौकत अजीज साहब थे, गवादर हमने जाना था। कोई भी बंदा हो, अगर वज़ीर आज़म की किसी की कॉल आ जाए तो वो आदमी फ़ौरन हबड़ दबड़ होकर कहेगा मैं जा रहा हूँ। लेकिन भाई ने कहा सॉरी सर मेरा एक प्रोग्राम आ गया है। तो वो ठेले वाले का प्रोग्राम था और भाई ने बोला नहीं, वो बड़ी एक आस लेके आया कि मेरे बच्चे की खुशी है। हमने तो भाई ऐसा दर्द दिल था कि उसने ये नहीं देखना कि एक मिनिस्टर है या कोई एक अदना है या आला है। वो कहता नहीं, अल्लाह के बंदे हैं, मेरे लिए सब एक है। लेकिन जिसको जुबान दे दी उस पे वो परफेक्ट थे और आज उनकी मोहब्बत है। लेकिन अफसोस, लेकिन यही मैं कहना चाहती हूँ, उनकी मोहब्बत तो है और अब वो बहुत अच्छी जगह है। हम अल्लाह जब हम दुआ करते हैं उनके लिए, हमेशा करते रहेंगे। क्योंकि जब उनकी शहादत के बाद मेरा सफ़र उनके साथ ऐसा रहा है कि मैं पहले भी उनके साथ एक उनकी फैमिली की तरह थी। उनकी बीवी से दोस्ती, उनकी माँ से बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से। तो जब उनको शहीद किया गया तो उसके बाद से जब हम शोज़ करते थे, ज़ाहिर सी बात है हमें चैनल बुलाता था कि आप अमजद के क्लोज हैं, आप प्रोग्राम करें। जब 1-2 प्रोग्राम हुए उसके बाद जब मैं कब्रिस्तान मतलब अमजद साहब से मिलने गई, आपको वहाँ पाती थी उनके बरसी पे, हर चीज़ पे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो लोग जो इतना हजूम था शो पीस के सब, वो कहाँ चले गए? ये हमारी बदकिस्मती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अपने असासे को भूल जाते हैं, कल को लोग उन्हें भूल जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे पड़ोसी मुल्क है इंडिया, वो इज्जत देते हैं जिसे हिंदी में कहते हैं मान सम्मान, तो वो हमारे अंदर भी होना चाहिए। अब अमजद साबरी ये वो शख्स है कि जिसे पाकिस्तान का वो कम उम्र आर्टिस्ट कवाल कह लें, जिसे सदारती अवार्ड मिला है जी जी आसिफ जरदारी साहब के दौर में ना। जी जी। तो इनका तो ख्याल करना चाहिए। और ये वो आदमी था कि किसी की गमी खुशी हो या किसी की बच्ची की रुखसती हो तो वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता था। तो मीडिया पे बैठ के हम लोग एवेंट्स करते थे और फंड रेजी करते थे। जैसे अपना मुजफ्फराबाद में ज़लज़ला आया था तो हमने करोड़ों रुपए फंड किया। जैसे अमजद साहब हम बाहर गए, फिर मौजूदा वज़ीर आज़म साहब का क्रिकेटर इमरान खान साहब, 2006 में हमने इनके लिए फंड किया शौकत खानम के लिए। अच्छा, लेकिन आज वो अल्लाह ने उनको इज्जत दे दी। तो ये कि वो उनको चाहिए हमें याद करना। ये वो कवाल है, कवालों ने बहुत सारा लगाया है शौकत खानम को। तो आज वही कवाल जो कभी उनकी वालदा के नाम पे जो हॉस्पिटल उसके लिए फंड किया है, तो अपना गवर्नर साहब ने मेरे से ताउन किया है। कितने वादे हुए थे, कितने पैसे मिले, क्या हुआ, मुझे वो तमाम चीज़ें बताएं जो आपके दिल के साथ जुड़े हैं।
जब हम पे हमला हुआ तो अमजद साबरी शहीद हो गए थे, तो वज़ीर आला थे कायमली शाह, वहाँ थे शहबाज शरीफ साहब। तो जब मैं ज़ख्मी हो गया तो वो नीचे पट्टी चल रही थी, टिकट चल रहा था कि ज़ख्मी के लिए 15-15 लाख रुपए और शहीद अमजद साबरी के लिए 1-1 करोड़ रुपए। तो चूँकि मैं कमज़ोर था, मेरे पीछे को बोलने वाले भी नहीं थे, तो मेरे लिए तो खाली वो चला दी पट्टी, लेकिन उसके बाद में अमल दरामद नहीं हुआ। पैसा नहीं मिले आपको? नहीं अभी मिले। तक नहीं मिले? जी आप मुझे दिखाए थे, वो दिखाए, वो तो क्या ये कल्चर वालों को मैंने दरख्वास्त लिखी थी, जिस पे सईद गनी साहब ने मुझे इज्जत दी। ऑफिस में बिठा, 2 तलवार पे उनका घर है, ऑफिस है सॉरी, तो वहाँ मुझे चाय भी पिलाई। ये साइन भी उन्होंने कर दिए थे सईद गनी साहब ने कि 2 लाख रुपए का, तो 2 लाख रुपए आपको देंगे। बात तो 15 लाख की हुई थी ना? 15 लाख तो वज़ीर आला की तरफ से हुई थी। अच्छा, ना? वो भी ये कल्चर वालों ने दिया। हाँ, ये मैंने एप्लीकेशन लिखी थी कल्चर वालों को, तो सईद गनी साहब ने अपने सिग्नेचर किए थे कि ये आपको तो ये नहीं मिले। आप सईद गनी साहब के पास गए थे? गए थे मैं। अच्छा जी, आप मुझे बता रहे थे सरदार शाह के बारे में। तो उन्होंने एक बच्चे के बाजू एक्सपायर हो गए थे, तो उसे 10 लाख रुपए सिंध गवर्नमेंट ने दिए थे। ठीक है। तो कैपिटल चैनल के सरदार शाह साहब थे, उन्होंने मेरा हवाला दे के अपना मुर्तज़ा वहाब साहब से कहा कि ये साहब का बात है। ठीक है। मैंने धरना दिया था सीएम हाउस पे, धरना दिया था। ये वाहिद आर्टिस्ट हूँ जिसने सीएम हाउस पे धरना दिया था। अच्छा। हाँ, एहतजाज किया था मैंने। तो सरदार शाह साहब ने मेरी तरफ से मुर्तज़ा वहाब साहब से कहा कि 10 लाख रुपए इस बच्चे को तो दे रहे हो, लेकिन ये तो साहब का केस है, अमजद साबरी वाला, तो इसके लिए कुछ करें मेहरबानी। तो मुर्तज़ा वहाब साहब ने ऐसे सीने पे हाथ लगा के कहा ये हमारा असासा है, हाँ। और इनके लिए जो कुछ भी हुआ हम करेंगे। तो सरदार शाह साहब ने कहा जी हम एकेडमी बना रहे हैं अमजद साबरी साहब के नाम की, उसमें आपको जॉब देंगे। कब देंगे? दिन तायुन नहीं है, बस वो जॉब देंगे, लिख दिया। हाँ, लिख दिया। हाँ जी। तो मुझे बड़ा अफसोस है। तो वो किस बात को कितना अर्सा हो गया? ये तकरीबन 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हो गए? हाँ जी। तो अब बच्चे खाना रोज मांगते हैं। अब मेरे बच्चों को भी स्कूल से निकाल दिया गया क्योंकि मेरे पास वसाइल नहीं थे। और जो मतलब आपको सईद गनी साहब ने जो 2 लाख जो सिग्नेचर हुए थे वो नहीं मिले? हाँ। सिर्फ गवर्नर इमरान इस्माइल साहब जिन्होंने मुझे गवर्नर हाउस में बुलाया और 2 लाख रुपए दिए। जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तो मैंने एहतजाज किया था प्रेस क्लब पे ना, जिसकी ये तस्वीर ये रखी हुई है मेरे पास। अच्छा। ये मैंने अच्छा धरना दिया था गवर्नर हाउस पे। ओके। तो ये मुझे फिर गवर्नर साहब ने बुला के, ये तस्वीर है गवर्नर साहब की मेरी। अच्छा, फिर आपको 2 लाख रुपए दिए? 2 लाख रुपए दिए मुझे, चेक मिला था नेशनल बैंक की तरफ से ना। ठीक है। तो वो जिससे मेरे कर्जा उतरा है, जो मेरा कर्जा चढ़ गया था सुई गैस बिजली का मकान का, उससे मुझे अल्लाह ताला ने आज़ादी दिलाई। लेकिन घर का अखराजात पूरे नहीं होते, बच्चों को किफ़ालत नहीं कर पा रहा हूँ मैं। तो इसके लिए मेरी परज़ोर अपील है आपके चैनल के तसलसल से, और मैं आपके चैनल का और आपका शुक्रगुजार हूँ अल्लाह का कि जो आप आई हैं। और आप मैसेज दें, आप उन सबके लिए मैसेज दें, फिर आगे मैसेज मैं भी दूंगी, आप दें, आप उनको जो बोलना चाहते हैं। बस मेरी मैसेज सबसे पहले तो मौजूदा हुकूमत इमरान खान साहब से है, और वो सानिया नश्ता साहब कोई हैं, इनकी मोहतसब कोई इनकी हैं पीटीआई की, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है बराए मेहरबानी कि हमने इमरान खान साहब के लिए फ़ंड किया था शौकत खानम के हवाले से, तो हमें नहीं पता था कि एक टाइम ऐसा आएगा कि हम अपने लिए बोलेंगे। हम तो लोगों के लिए फ़ंड करते थे, लोगों के लिए करते थे। कभी ज़लज़ला आ गया, कहीं सैलाब आ गया, तो हम तो लोगों के लिए करते। ये नहीं पता था कि ऐसा ज़िंदगी में मोड़ आएगा कि हम अपने लिए कहेंगे। वो आपने शाह साहब के लिए भी बोला है, उनके लिए वो भी अभी इस वक्त भी मौजूद है, उनके लिए भी आप कह रहे हैं। तो सरदार शाह साहब से फिर मेरी रिक्वेस्ट है बराए मेहरबानी, उन्होंने अपने ऑफिस में बुला के मुझसे कवाली भी सुनी, लेकिन अफसोस एक कान से सुनते दूसरे से वो दरगुजर करते हैं। बराए मेहरबानी दरगुजर मत करें, हमें खाली असासा मत कहें, असासा समझें भी। तो बराए मेहरबानी ये असास प्रोग्राम का जो ये सिलसिला बनाया हुआ है, तो इससे हकीकत में अमल पैरा हों, ये लोगों को दिखाते हैं भाई। अच्छा, ज़्यादा हमारे मीडिया का क्या अमल दखल रहा जो ये चीज़ आपको दिखाने में, अमजद साबरी को दिखाने में, आपको क्या लगता है मीडिया कितना आपके साथ दिखा पाया आप लोगों को? अमजद साबरी को उनके इस मुकाम पर पहुंचाने वाले, टॉप पर पहुंचाने वाले ये मीडिया का अमल दखल है। चंदा की फरियाद पहुंचाने वाला ये मीडिया है। और पाकिस्तान में जहाँ कहीं
जुल्म होता है। अगर ये मीडिया ना हो, साहब का ज़िंदगी में ना जाने क्या क्या कहर हो गया, लेकिन लोगों को नहीं पता था किस पे जुल्म ढा दिए गए, नहीं पता था। ये मीडिया आया है तो शऊर लोगों को उजागर हो। उनके साथी का रवैया चेंज हो गया उनके जाने के बाद। वो लोग जो उनके साथी थे, अमजद साबरी के, जो नहीं दिन रात साथ रहते थे, बिल्कुल कोई किसी ने दस्ते शफकत नहीं रखा। मुझे अफसोस है, किसी ने दस्ते शफकत नहीं रखा, सिवाय मीडिया की मेहरबानी है जिन्होंने मेरी परेशानी को हुक्मरान आला तक पहुंचाया। और अब भी आपके तसलसल से अगर मेरी ये रिक्वेस्ट सुन रहे हैं तो बराए मेहरबानी, मैंने सीएम हाउस पे जाके भी मैंने ये कहा था, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे जॉब दे दें बराए मेहरबानी, ताकि मैं बच्चों की किफालत कर सकूं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 6 बच्चे हैं जी। अच्छा जी। तो ये है कि अब जिन बच्चों को, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अब उनकी ज़िंदगी वो तारीख होगी। मेरी बच्ची वो डॉक्टर बनना चाह रही है, बच्चे मेरे पढ़ना चाह रहे हैं, कोई कह रहा है मैं सोल्जर बनूंगा, मैं आर्मी में जाऊंगा, तो वो मैं कैसे उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करूंगा जब मैं किफ़ालत नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास कोई वसाइल ही नहीं है। मतलब आपका डिमांड है कि कोई जॉब दे दी जाए, मुझे जॉब मिल जाए, मुझे, और जो बाकी पैसे हैं वो आपको मिल जाए। हाँ, भले पैसे रख लें, किसी और को दे दें, लेकिन मुझे जॉब दे दें ताकि मैं काम करूँ तो अपने बच्चों की किफालत कर सकूं। मेरी ये मेन, बस ये मैं चाहता हूँ। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा सा अपनी तरफ भी आ जाऊँगी क्योंकि मैं बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाह रही थी। इनकी कहानी, इनकी ज़ुबानी सुनाना इसलिए ज़रूरी था कि मैं बहुत कुछ बयान कर सकती हूँ, मेरे अल्फाज मेरे हैं, लेकिन इनके अल्फाज इनके ज़्यादा अहम हैं क्योंकि ये दिल से निकल रहे हैं। मैं तो शायद अपना प्रोग्राम बनाने आई हूँ, मैं बना के चली जाऊँगी, लेकिन इस वक्त जितनी अजियत में, जितने इन्होंने मुझे पेपर्स दिखाए, जितने माशाल्लाह सईद गनी साहब, शाह साहब, जितने भी लोगों ने नवाज़े कवालियाँ सुनी, कहते ना ये वो लोग हैं जिनके सुनते थे तो हम कहते थे वाह क्या लोग हैं, लेकिन आज वो दरबदर हैं। और ये अभी शायद आपके सामने अपना रोना नहीं दिखाए। क्यों? क्योंकि खुददार बंदा होता है ना, वो खुद अपने रब के सामने रोता है, वो दुनिया के आगे जलील नहीं होना चाहता। इन्होंने दबे अल्फाजों में फिर भी आपको बताया है कि खुदारा हमें पैसे नहीं चाहिए, मत दो हमें फंडिंग, मत दो हमें पैसे, हमें जॉब दे दो ताकि ये अपना जो छोटा सा घर है, अपने जो बच्चे हैं जिनको वो पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ा सकें। तो यहाँ मैं इन्हीं के वसीले तमाम लोग जो मेरी टीम वाले, हम सब मिलकर आपसे अपील करते हैं कि प्लीज़ इनकी जॉब का कोई इंतज़ाम किया जाए। और हम स्टार को बड़ा प्यार करते हैं, लेकिन स्टार के साथ हम मट्टी पलीटी बड़ी करते हैं। जब वो मिट जाते हैं ना तो हम कहते हैं अभी चल बे चल, तो ये मत करें। देखिए हम आपके लिए मेहनत कर रहे होते हैं। तो यहाँ चंदा के लिए मैं और आप सब लोगों के लिए यही कहूँगी कि चंदे के लिए दुआ करें। और जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे, जो पिक्चर्स हैं, चीज़ें, ये अगर पैसा नहीं दे सकते, जो ज़बानी करने खर्च आपने खर्च कर लिया, तस्वीरें बना ली, मीडिया पे लगा दी, अखबारों में छपवा दी, वो कर लिया आपने, बेच लिया अपने आप को। लेकिन आप ये सोचने कि ये शख्स जिस इतने सालों से बेरोज़गार है, क्योंकि कवाली का रुझान वैसे भी अब इतना वैसे नहीं रहा, ये आपको भी पता है, ये कोई ऐसी बात नहीं कि मैं छुपा रही हूँ। जब इतने फंक्शन नहीं हो रहे, कोरोना आ गया, काम सिमट गया, हम जैसे लोग जो टीवी वाले थे वो सिमट के मोबाइलों पे आ गए, तो सोचे ये लोग सिमट के कहाँ आ गए होंगे। ये लोग ज़िंदगी में कब्र के अंदर है, क्योंकि जिंदा तो है पर कब्र में है, क्योंकि इनके पास ना हवा आती है, ना पानी आता है, ना खुराक आती है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आप लोगों से, आप लोग खुदा ना बने, आप लोग प्लीज़ इन लोगों के लिए कुछ करें, प्लीज़ कुछ करें, वरना एक वक्त आएगा कि मीडिया मर जाएगा। और हम नहीं चाहते मीडिया मरे, क्योंकि अगर मीडिया मरेगा तो ये कैमरामैन मर जाएंगे, मैं मर जाऊँगी, ये मर जाएंगे, तमाम लोग मर जाएंगे। खैर, इसी के साथ मुझे चश्म-ए-दीद के प्रोग्राम के साथ इजाज़त दीजिए, अमजद के साथ, चंदा के साथ इजाज़त दीजिए, और इंशाल्लाह फिर कुछ और दिखाऊँगी। आंखों देखा। अल्लाह हाफ़िज़।